क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी स्क्रीन पर, वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ शंट फील्ड कॉइल को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? होल्डिंग कॉइल का मतलब है एनवीसी कॉइल के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो एनवीसी कॉइल को हम शंट फील्ड कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? तो इसका उद्देश्य होता है कि मान लीजिए कभी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो ओपन सर्किट हो जाए तो उस कंडीशन पे वो मोटर को सेफ रख सके। ठीक है, ये कारण होता है होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड कॉइल के साथ सीरीज का मतलब है श्रेणी क्रम में जोड़ने का, ताकि शंट फील्ड के ओपन होने पर खुलने की स्थिति में मोटर की रक्षा कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन आर डीसी कंपाउंड मोटर। मतलब डीसी कंपाउंड मोटर में केवल आर्मेचर करंट की दिशा को बदलकर हम रोटेशन की डायरेक्शन क्यों बदलते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो कंपाउंड मोटर है उसके मोटर की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव ना हो। इस कारण से हम केवल आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को बदल करके कंपाउंड मोटर के घूमने की डायरेक्शन को बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में कौन सी गति नियंत्रण विधि सामान्य गति से कम गति प्रदान करती है? मतलब अगर हम डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो डीसी शंट मोटर को सामान्य गति से नीचे गति तक चलाने के लिए रेटेड जो स्पीड है उससे कम स्पीड पर चलाने के लिए हम किस कंट्रोल मेथड स्पीड कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि जब हम आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या आर्मेचर की जो आर्मेचर करंट होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे जो स्पीड है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसके लिए हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हो, व्हाई स्टार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्रीज। उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है? यहाँ पूछा गया है कि जो डीसी सीरीज मोटर है, शंट मोटर है, डीसी मोटर जितनी भी है उनको स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो डीसी शंट मोटर को अगर हम स्टार्टर के थ्रू न चलाकर डायरेक्ट चलाएंगे तो डीसी में मोटर में जो आर्मेचर करंट है उसकी मात्रा अचानक से बढ़ती है, वो इतनी तेज बढ़ती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि आर्मेचर वाइंडिंग उखड़ सकती है। ठीक है, तो इससे मोटर क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इससे मोटर को बचाने के लिए हम डीसी मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से ना चला करके स्टार्टर के थ्रू चलाते हैं। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट इस तरह के स्टार्टर आते हैं मोटर को चलाने के लिए। तो किस लिए हम ऐसा करते हैं? आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, जिससे मोटर की जो वाइंडिंग है वो उखड़े ना, मोटर सुरक्षित रहे। इसके लिए मोटर को हम स्टार्टर के थ्रू चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, विच इंसुलेटिंग मटेरियल्स बिलोंग टू क्लास बी इंसुलेशन। कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल क्लास बी इंसुलेशन में आता है? इसमें पूछा गया है कौन सा इंसुलेशन मटेरियल है जो क्लास बी, कई सारे कैटेगराइज होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं। तो इसमें क्लास बी में कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल आते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्लास बी में 3 इंसुलेटिंग मटेरियल्स आते हैं। एक आता है अब्रक, एक होता है फाइबर ग्लास, और एक है एस्बेस्टस। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में फाइबर ग्लास दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए क्लास बी इंसुलेशन का टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास बी इंसुलेशन, क्लास एफ इंसुलेशन। क्लास एफ इंसुलेशन का तापमान का मान क्या होता है? तो क्लास एफ इंसुलेशन, जैसे उसमें क्लास बी इंसुलेशन में 130 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पर क्लास एफ इंसुलेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो अगर हमें किसी भी स्पीड कंट्रोल में क्या करना है, कांस्टेंट स्पीड में किसी को चलाना है, तो उस
स्थिति में हम डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। डीसी शंट मोटर होती है वो किसी भी मोटर को क्या करती है, कांस्टेंट स्पीड में चलाने का काम करती है। कोई भी ऐसी मशीन होगी जिसको कांस्टेंट स्पीड में चलाना है तो उसके लिए हम डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो आज के जितने हमने डीसी मोटर के क्वेश्चन थे वो सभी हो चुके हैं। हाँ, उम्मीद करती हूँ जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।